आज एकादशी है, देवउठनी भगवान विष्णु की, इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ही क्या? तुलसी का दल। करूंगा मैं आप सबसे महाराज, मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन, जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर कर, तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे, तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते। कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए, तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए, तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में बंधाने वाला। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है, और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे एक थाली रख देना चाहिए, और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, और उसका पराग जब झड़ जाए, वो पानी को बाल्टी में धो लो, और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है, सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापिस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा, परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज, पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए, और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो, और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी पर। यह प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का प्रयोग। जिसका विवाह नहीं हो, शादी, बेलपत्री का प्रयोग। बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए। एकादशी के दिन बन सके